गुड इवनिंग भाई। सॉरी। ओके, हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। डॉट एलएक्सटी। ओके। सो कल आपको टर्मिनल पे काम करना आ गया था। टर्मिनल पे कैसे करते हैं, टर्मिनल पे कोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है। ओके, कल मैंने कुछ टास्क दिया था, क्या आपने पूरा किया? राइट। पाइथन की हम आइडियली ले लेंगे, इस पे आप कोडिंग करेंगे, ना कि उस पे कोडिंग करेंगे टर्मिनल पे, क्योंकि टर्मिनल पे कोडिंग करना थोड़ा सा प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन कोडिंग करेंगे। ठीक है ना। तो टेस्ट डॉट पी वाई वाला ही हम लोग ले लेते हैं, ओपन करते हैं फाइल और डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे एक फाइल है, इसी पे हम लोग काम करेंगे। जो ऑलरेडी थी हमारे पास फाइल, यही हमने फाइल बनाई थी ना कल। अच्छा, ये फाइल कोई और थी, ये नहीं बनाई थी हमने। ओके ठीक है। वो फाइल शायद एल एस पे वहाँ पे हमें दिख रही थी। ठीक है ना। कोई नहीं, ये फाइल कभी दूसरी फाइल होगी, ये कभी बनाई होगी मैंने। अच्छा ठीक है। सो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उन एक एलईडी को हम लोगों ने लिंक किया था। ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी हमारा जो टास्क है, जो मैंने आपको टास्क दिया था, कि आप में किसी ने वो टास्क पूरा किया? क्या आप सब में किसी ने उस टास्क को पूरा किया? हेलो। यहाँ पे एक पिक्चर थी मेरे पास। ओके ठीक है। ओके ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अब कोड करने वाले हैं। ठीक है। तो कल जो मैंने काम किया था, कि जो हमारी एलईडी थी, राइट। सो एलईडी को मैंने कहाँ पे पुट किया था? एलईडी मैंने यहाँ पे 37 में पुट किया। पेन फिर से ओपन, सो वही काम मुझे करना पड़ेगा। कंट्रोल सी। ओके ठीक है। राइट। सो अभी हमारा क्या टास्क है, मैंने कल टास्क दिया भी था, शायद टाइम होगा तो आप लोगों ने जरूर किया होगा, नहीं तो बात ही नहीं। ठीक है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन तीन पिंस पे, इन तीन या चार पिंस पे, चार एलईडीज को मैं पुट करूंगा। ठीक है ना, चार एलईडी को मैं पुट करूंगा। और अब एलईडी में जो भी हमारा पैटर्न रहेगा वो अभी जनरेट करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एलईडी का टास्क खत्म हो जाएगा। फिर जब भी ज़रूरत होगी तो आप
खुद ही यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो राइट, तो हमारे ये है। ओके, तो इन इन पर्टिकुलर डिवाइसेस पे, सॉरी, इन जीपीआईओ पिंस पे आप क्या करेंगे, एलईडी को कनेक्ट करेंगे, राइट। सो अभी क्या करना है, आपको कनेक्ट करना पता है सबको, ठीक है ना भाई, आपको वो तो आता ही होगा ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। इस पे सब पे एक एक एलईडी हम लोग कनेक्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे कॉमन कैथोड कर देंगे, कॉमन कैथोड ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, और एक इस पे, और इसको कॉमन कैथोड कर देंगे। कैथोड करने के बाद जो ग्राउंड वाली पिन है, इसी पिन से ग्राउंड को, इसको ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर देंगे, हो गया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी एलईडी से पहले एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है ना। लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी ओम का सपोज दैट आप रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटेंसिटी, बिकॉज अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी यही रहती है कि जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, V is equal to IR, राइट। I inversely proportional to R according to the Ohm's law, right। V proportional to R, सॉरी I, R तो कांस्टेंट है, राइट। राइट, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की मात्रा कम होगी, और करंट यहाँ पे अगर इसको फुल करंट मिलेगा, इस एलईडी को, इस एलईडी को अगर फुल करंट मिलता है, सपोज दैट हमारा ये ऑपरेशन हो रहा है, सपोज दैट 0.6 मिली एम्प्स पे इसको मिलता है, सपोज दैट ये 0.6 अगर मिली एम्प पे चल रहा है, ये इस टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज आ रहा है इस पिंस पे, वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट आ रहा है, अगर 5 वोल्ट, ठीक है ना, तो स्पेशली 5 वोल्ट ही चलेगा। और यहाँ पे दो आपको, अगर आप 3.3 भी वोल्ट, कोई भी डिवाइस अगर 3.3 वोल्ट पे काम कर रही है तो आप यहाँ पे पावर सप्लाई 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं, और 5 वोल्ट का अच्छी बात है इसमें, ठीक है ना। इसमें कुछ वोल्टेज रेगुलेटिंग आईसीज लगी हैं तो उसके अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इन फ्यूचर के लिए आप अगर इसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, इस एलईडी की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, वर्किंग आवर बढ़ाना चाहते हैं, या वर्किंग डेज आप बोल सकते हैं कि सालों साल एलईडी खराब ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसके पीछे पुट करेंगे, क्योंकि ये करंट की जो जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का, उसको कम कर देगा, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो एलईडी की इंटेंसिटी भले ही कम हो जाएगी, ग्लो करके लो इंटेंसिटी पे ग्लो करेगी, लेकिन आपकी एलईडी, क्योंकि अगर हाई इंटेंसिटी पे एलईडी ग्लो करती है तो फिर क्या हो जाती है, बहुत जल्दी वो एलईडी डेड हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस पुट करते हैं जनरली, ओके। ये तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ही आप सबको पता है, राइट। तो इन पे सब पे आप एक रेजिस्टेंस आप पुट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। बट मैंने रजिस्टर नहीं लगाया है, आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। तो जनरली 300 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। ओम ओम मान लें, किलो ओम तो बहुत कम हो जाएगा, ओम में आप कैलकुलेशन करके देख लें यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, फिर ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा इतना कितना यहाँ पे करंट पहुँचेगा इसके एनोड पे, इस एलईडी के, राइट। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके, चलो अभी मुझे टास्क ये करना है, ठीक है ना। ओके, मैं देख लेता हूँ। ओके, सारा कुछ है, और अभी एक मैं यहाँ पे आपको ओके, तो प्रोग्राम कर लेते हैं इसको पहले, ठीक है ना। मैंने जैसा बोला धीरे धीरे अपन हायर लेवल पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। तब तक तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम करूँगा, तो वही आपकी आइडियली, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा RPI.GPIO, ठीक है। एज मैंने एक्टिवेट लिख दिया, एक्टिवेट आपकी इच्छा जो भी है, तो मैं तो एक्टिवेट लिख रहा हूँ। इस मॉड्यूल को ओपन करना पड़ेगा, इसी मॉड्यूल के थ्रू हमारी GPIO पिन्स एक्टिवेट होंगी, ठीक है ना। और टाइम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम मॉड्यूल डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी पे इफेक्ट डालता है, आपको पता है। अगर टाइम, अगर कुछ भी आपने टाइम दे दिया तो उतने देर के लिए वो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या स्टॉप हो जाएगा आप बोल सकते हैं, ठीक है। उतनी देर के लिए वो प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है ना, वेट डिले मार देगा, राइट। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे एलईडी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एलईडी सपोज दैट मैंने 01 लिखा, एलईडी 01
किस पिन पे कनेक्टेड है, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा। तो सपोज दैट पहली एलईडी हमारी कहाँ कनेक्टेड है, पहली एलईडी हमारी 37 नंबर पिन पे कनेक्टेड है। तो बोर्ड के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 37, राइट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 37 मैंने लिख दिया बोर्ड के हिसाब से। दूसरी एलईडी हमारे पास है 02, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ। अब 37 38 है, क्या है 35 है, ओके। तो मैंने इसको लिख दिया 35। अगर आप बीसीएम के हिसाब से लेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 26, 37 के स्थान पर 35 के स्थान पर 90 लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं बोर्ड के हिसाब से ले रहा हूँ, जो भी आपकी इच्छा हो आप उसके हिसाब से लीजिए। एलईडी 3 मैंने यहाँ पे ले लिया, और एलईडी 3 के बाद यहाँ पे कितना है 33, ओके। और यहाँ पे एलईडी 04, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी कितना है 33 के बाद 31, राइट 31, ओके। सो यहाँ पे 4 एलईडी हमने कनेक्ट किए, अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है ना। सो 4 एलईडी मैंने कनेक्ट किए। अच्छा ओके, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है बताना। इसके बाद हम लोग क्या बताना पड़ेगा, इन एलईडीज को हमारा बताना पड़ेगा सबसे पहले किसको, कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, ठीक है। या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भाई ये एलईडी आउटपुट है कि इनपुट है। तो मैंने बताया था आप क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे किसका, मॉड्यूल का, एक्टिवेट, क्योंकि rpi.gpio को अभी मैं एक्टिवेट नाम से पुकार रहा हूँ, डॉट सेटअप, ओके। सेटअप में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था सेटअप में आपको क्या लिखना पड़ेगा। सेटअप में आप क्या करेंगे, बताएंगे कि जो एलईडी है वो आउटपुट है कि इनपुट डिवाइस है। अभी नहीं, अभी तो आपको बताना पड़ेगा। बोर्ड को तो बताया ही नहीं हमने कि 37 35 33 31 किस हिसाब से मैंने लिया है। तो मैंने किस हिसाब से लिया, बोर्ड के नाम से लिखा। अगर जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपा करके वीडियो देख लें, जो उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। एक्टिवेट डॉट, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बोर्ड, BOARD। अच्छा, कभी कभी क्या होता है वार्निंग्स आ जाती हैं, कभी कभी अबेवजह कुछ वार्निंग्स आती है। तो उन वार्निंग्स को अगर आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं ना, हटाना चाहते हैं कि मैसेज पे जो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ वार्निंग्स ना हो, तो आप यहाँ पे एक बेसिकली एक फंक्शन है, मैंने लिखा एक्टिवेट डॉट RPI.GPIO में ही एक फंक्शन और है, क्या, सेट वार्निंग्स करके, सेट वार्निंग्स मैंने लिखा सेट वार्निंग्स, ओके, सेट वार्निंग्स। और यहाँ पे जो वार्निंग्स है मैंने उसको कर दिया फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। अगर ट्रू करेंगे तो फिर वो तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती थोड़ी हुई है हमसे, सेट यहाँ पे लिखना, सेट वार्निंग्स, ओके। तो सबसे पहले कंट्रोलर जब यहाँ पे आएगा तो जितनी भी वार्निंग्स दिखाने वाला है ना वो सब हटा देगा, वो सब खत्म कर देगा, ठीक है ना। अब लिखें ना लिखें, बट मैंने लिख लिया है, कोई नहीं, बताना जरूरी था ताकि आप सही लगे। अब हमें बताना है कि बोर्ड में, तो अभी क्या है, एक्टिवेट कंट्रोलर जब यहाँ आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई अभी, देखो एक चीज़ आप ध्यान रखें, या तो आप GPIO यूज़ करें, या तो GPIO का मतलब क्या है, या तो आप कॉन्फ़िगरेशन ये यूज़ करें, या फिर आप ब्लैक वाला यूज़ करें। एट ए टाइम यूज़ एक ही करना है, ऐसा नहीं आप दोनों यूज़ करें। दोनों यूज़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। आप ये BCM भी यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड भी यूज़ करें, ऐसा नहीं। या तो आप BCM यूज़ करें या फिर बोर्ड यूज़ करें, ठीक है ना। BCM यूज़ करेंगे तो GPIO के हिसाब से आप क्या करेंगे, वहाँ पे काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर बोर्ड के हिसाब से तो बोर्ड के पिन नंबरिंग के हिसाब से आप करेंगे, जैसा मैंने पिन नंबरिंग ऊपर लिखा हुआ है, ओके। ठीक है। सो अब मैं क्या किया, सेटअप एक्टिवेट डॉट बोर्ड में लिखा। अब मुझे बताना होगा कि वो चारों एलईडी हैं वो आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, तो बताना पड़ेगा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा सेट मोड, तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे
और है कि एक मिनट, सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई है। गलती क्या है, सेट मोड में आप बोर्ड या बीसीएम सेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोड लेना पड़ेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे सेटअप, इनको सेटअप करने के लिए सेटअप आप लिखेंगे। सेट मोड का मतलब क्या, किस टाइप का मोड लिए हैं, बोर्ड लिए हैं या बीसीएम मोड लिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी बात होगी। अच्छा, इसके बाद हमें क्या लिखना है, एक्टिवेट डॉट सेटअप, उसके बाद बताना पड़ेगा हर एक पिन के लिए कि उस पिन को कैसा यूज करो, उस पिन में कौन सा डिवाइस लगा हुआ, आउटपुट डिवाइस लगा कि इनपुट डिवाइस लगा, राइट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एलईडी 01, और उसके बाद मैं सिंपल क्या लिखूंगा, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का नाम, और उसके बाद ये, क्योंकि एलईडी 01 क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउट, लिख दूंगा आउट, आउट मैंने लिख दिया। और इसी तरह से मैं सबको लिख देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा, सब चारों के चारों आउटपुट हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो मैंने यहाँ पे चारों को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, राइट। इतना हो गया। ओके, अभी क्या है, इन चारों एलईडीज को मैंने कल एक टास्क दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। मैंने क्या बताया था कि अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर एलईडी जलती है, ठीक है, या फिर आप मान लें, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे अगर तीसरे नंबर की एलईडी जलेगी, तो वहाँ पे एक इस यहाँ पे ट्रायंगल प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में। क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रायंगल, ओके, इस टाइप का कुछ था। और बाद में हम लोग ये भी देखेंगे, इसको डायरेक्ट एसक्यूएल अभी मैंने इस पर लोड नहीं किया है, लेकिन आज मैं इस पर एसक्यूएल क्या करूँगा, इस पर मैं लोड कर लूँगा, ठीक है, या फिर कल मैं सुबह कर लूँगा कि इसमें डाउनलोड करना है, इंस्टॉल भी करना है इसमें, क्योंकि वो जो एसक्यूएल मैंने किया था अपने सिस्टम विंडोज़ पे किया था, इस पर नहीं, लाइनक्स पे नहीं किया था। तो अभी ये है, तो एक काम करूँगा, मैंने यहाँ पे वाइल लिखा, ठीक है ना, वाइल, फाइल लिखने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, डिफरेंट एलईडीज का एक पैटर्न मैं चलाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको पता है पैटर्न चलाने के लिए तो आप क्या यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा एक्टिवेट, सॉरी एक्टिवेट डॉट, एक्टिवेट डॉट, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, सिंपल आउटपुट लिखना पड़ेगा। आउटपुट लिखने के बाद उस पिन नंबर को आप लिखना पड़ेगा, एलईडी 01, राइट, एलईडी 01, और उसके बाद मुझे इस एलईडी को ग्लो करना है, तो मैंने बोला था आप 2 लिखेंगे, ठीक है। डिले लगाने के लिए कि कितनी देर तक वो एलईडी ग्लो होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, स्लीप लिखेंगे, ठीक है ना। स्लीप लिखने के बाद यहाँ पे सेकंड में आर्गुमेंट होता है टाइम एज इंटीजर के फॉर्म में, या फिर आप फ्रैक्शनल के फॉर्म में ले सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन वो सेकंड में होता है डेटा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, इसका मतलब 1 सेकंड हुआ। अगर यहाँ पे पॉइंट 5 लिखते हैं, तो लगभग कितना होगा, 0.5 सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं 500 मिली सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये, इसके बाद इस एलईडी को मैं क्या करूँगा, तो इसलिए मैं बंद करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं कोड लिखूँ, राइट, यहाँ आउटपुट, इस तरह से स्विचेस को आप एज ए इनपुट डिक्लेयर कर सकते हैं। स्विच के लिए कभी कभी स्विच की भी जरूरत होती है, ठीक है ना, फॉल्स, ध्यान रखना सारा कोडिंग जो पैटर्न रहेगा वो उसी के हिसाब से रहेगा आपका, जो है टाइम डॉट स्लीप, यानी कि अभी मैंने टाइम दे दिया 5। अच्छा, सारा का सारा डेटा अगर मैं एसक्यूएल सर्वर पर देता, ठीक है ना, सारा का सारा जो डेटा यहाँ पे चल रहा था रियल टाइम डेटा, अगर वो एसक्यूएल सर्वर पे मैं डालता एज ए लिस्ट बना के कौन एलईडी कब जली है, ये भी बता सकता हूँ, बता सकते हैं कितने टाइम में जली है, किस समय जली है, उस समय टाइम कितना रहा होगा, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है ना, आगे। लेकिन धीरे धीरे अपना स्टेटस बढ़ाएंगे, जैसे हम लोगों ने अपना बढ़ाया था पाइथन में, ठीक है ना। तो ये है, इसके बाद सेम मैं इस कॉन्सेप्ट को, एक मिनट, ओके,
बहुत कम कैंडिडेट आ रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? कौशल सर प्रैक्टिकल चल रहे हैं। या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल चल रहा है सर अभी, हाँ। ओके, प्रैक्टिकल, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, और सॉरी यहाँ पे 1 ही लिखूंगा क्योंकि उसी एलईडी को मुझे बंद करना था, ठीक है ना। और ये सेकंड एलईडी के लिए हो गया। और मैं यहाँ पे एक चीज़ चाह रहा हूँ, जब तीसरी एलईडी जले तो एक पैटर्न जनरेट हो, एक पैटर्न जनरेट हो, ठीक है ना। पैटर्न किस टाइप का, अभी मैं बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। लॉजिक नहीं है, बट बस एक तरीका है बताने का कि इसके बाद एक इवेंट एलईडी होने के बाद इस तरह से काम हो जाना चाहिए। जैसे कभी बजर होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बजर क्या करता है, ऑटोमेटिकली बच जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं कि सपोज दैट आपने ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ किया, ठीक है ना। आपने कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि उस ह्यूमिडिटी सेंसर के थ्रू जब भी ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ओके, एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेयर में कितने वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स, राइट। वाटर के पार्टिकल्स कितने हैं, सपोज दैट आप वाटर के पार्टिकल्स सपोज दैट 95% से ऊपर जाते हैं तो चांस होता है कि बारिश होने वाली है, ठीक है ना। तो क्या इस तरह से आईओटी जैसे सॉफ्ट आपने कुछ बना दिया, आईओटी से डिज़ाइन करके वो सर्वर पे भेजा है, या आपके मोबाइल पे डायरेक्ट सिग्नल आ रहा हो, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है ना। या फिर घर पे एक बजर आपने लगाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक इंडिकेशन हो जाएगा कि भाई बारिश होने वाली है, ठीक है। एक तो एक सिंपल प्रोजेक्ट है, बारिश होने वाली है, तो आप सारी चीज़ें जो बाहर हैं, जो जिससे बारिश की वजह से नुकसान होने वाला है समथिंग, या आप बोल सकते हैं कि एज अ वेदर फोरकास्टिंग आप यूज़ कर सकते हैं, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। तो इसी तरह से तो उस कुछ डेटा को, वो डेटा सेव रहेगा कि कितने बजे पानी बरसा था, ठीक है ना। आप एसक्यूएल सर्वर, एक्चुअली एसक्यूएल ना बेसिकली दुनिया, गूगल भी एसक्यूएल यूज़ करता है क्योंकि वो फ्री है, लेकिन फ्री सबके लिए नहीं होता है, गूगल पैसा पे करती है। जैसे हम लोगों ने, अब कोई भी बंदा, मतलब छोटी मोटी कंपनियां, गूगल बिना पैसे के, अगर उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा लोड कर रहा, तभी जैसे माई स्क्यूएल, तो क्या है, माई स्क्यूएल एक डेटाबेस है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस एक है, ठीक है। मैंने बताया था माई एसक्यूएल और माई स्क्यूएल में फ़र्क है मेरे भाई। एसक्यूएल, माई स्क्यूएल क्या है, माई स्क्यूएल एक डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके मोबाइल में क्या है, फोटोज हैं। फोटोज क्या है, डेटा है, एक बाइनरी डेटा है फोटो, ठीक है ना। लेकिन उस फोटो को ओपन करने के लिए गैलरी नाम का एक क्या डेटाबेस मैनेजमेंट बनाया गया, गैलरी नाम का, ताकि उस डेटा को उसके थ्रू आप देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, या फिर आप कोई भी देखें एक ऑडियो प्लेयर, ऑडियो की बात करते हैं तो ऑडियो प्लेयर में क्या होता है, ऑडियो प्लेयर के थ्रू बहुत सारे गाने हैं आपके सिस्टम में, लेकिन जब तक एक डीबीएमएस नहीं है, डीबीएस मतलब एक डेटाबेस मैनेजमेंट, उस डेटा को मैनेज कर सके, ठीक है। तो एक ऑडियो प्लेयर, ऑडियो सॉफ्टवेयर रहता है ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन में, तो जब ऑन करेंगे तो क्या करेंगे, उस फाइल को वो एक्सेस कर पाएगा, उसमें मॉडिफिकेशंस कर पाएगा, ठीक है ना। नाम चेंज करना, कुछ भी चेंज करना, मोड, तो वो डीबीएमएस करता है। लेकिन लेकिन जो वो डेटा सेव है ना, वो बाइनरी फाइल, वो कहाँ सेव है, वो तो किसी सर्वर पर सेव है, ठीक है ना। तो सर्वर एज ए प्रोसेसर, वो किसी मेमोरी कार्ड में, ठीक है ना। तो एसक्यूएल एज इट इज अ सर्वर, बस डीबीएमएस जो माई स्क्यूएल, दिस इज अ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा है, ठीक है ना, ओके। चलें, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कोड वाकई रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है वही, ठीक है। सेव तो ऑलरेडी कंट्रोल एस मैंने किया, और रन करूँगा। रन करेंगे तो ओके, F5, ओके। तो आउटपुट यहाँ पे
दिख रहा होगा फिलहाल, आउटपुट पे भी दिख रहा है, आउटपुट चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो आउटपुट स्क्रीन पे अभी क्या है, आउटपुट स्क्रीन पे मेरे भाई अभी कुछ भी नहीं है। आउटपुट स्क्रीन पे अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कुछ मैसेज हमने पास नहीं किया है, ठीक है ना। चले, ओके, नाउ अब इसको मैं रन करता हूँ, और रन करने पे अभी आपको दिखेगा, जस्ट कैमरा ऑन करता हूँ, कैमरा ऑन करने पे एक पैटर्न जनरेट होगा एलईडीज का, वो आपको दिखने वाला है, राइट। सो जस्ट मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पैटर्न जनरेट, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि टाइम, राइट, टाइम का थोड़ा सा 500 मिली सेकेंड, एक एलईडी एक्चुअली 1000 मिली सेकेंड ले रही है, क्यों, क्योंकि वो 500 मिली सेकेंड लगा रही है, लो करना है वो 500 मिली सेकेंड लगा रही है, इतना बंद होने, तो टोटल 1 सेकेंड ले रही है पर एलईडी, इसको थोड़ा सा ये है। ओके, सो रीज़न ये था कि अभी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे धीरे से पैटर्न क्रिएट है, लेकिन एलईडी का जो फ्लो है जलने का वो धीरे धीरे, बिकॉज वाई, क्योंकि एक एलईडी 500 मिली सेकंड लगा रही है जलने के लिए, और 500 मिली सेकंड का मतलब 500 मिली सेकंड तक एक एलईडी जलती है, और 500 मिली सेकंड तक दूसरी वही एलईडी बंद रहती है, तो टोटल 1 सेकंड ले रही है। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है इसकी ना, तो टाइमिंग देखो, सेटपा में कोई फंक्शन जनरेटर्स वगैरह नहीं थे, इसकी मैं पल्सेस आपको दिखा देता कि पल्सेस का क्या टाइप है, डिजिटल जो डेटा है वो डिजिटल वो पल्सेस किस तरह से जनरेट हो रही है, और वाकई उस पर जो टाइम है वो क्या रहता है। इसको मैं सिमुलेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेसर को सिमुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ये कंट्रोलर होता तो मैं आपको सिमुलेट करके वहीं पे उसकी जो वेव फॉर्म में दिखा देता, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिमुलेशन दिक्कत वाली बात है, इसलिए यार सॉरी, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे मैं ये टाइमिंग थोड़ा सा कम कर रहा हूँ बंद होने का, और ये 100 मिली सेकंड में ले रहा हूँ, या फिर यहाँ में मैं 3 कर देता हूँ, जलने का टाइम 3, ओके। तो अभी अभी फिर भी कम है, राइट। कम क्या है, पहले इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, शायद वो रन नहीं हुआ था इस वजह से, ओके। ओके, अभी मैं फिर से ऑन करता हूँ कैमरा, फिर आपको अगेन मैं दिखाता हूँ, ओके। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज हुआ है, पैटर्न चलने का, ठीक है ना। ओके, अभी ये पैटर्न है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है कि ओके, अभी प्रॉब्लम ये है, मैंने बोला था कि एलईडी नंबर 3 जब जले तो एक ट्रायंगल ट्रायंगल शेप में कुछ स्टार, आपने जब भी मतलब एक कोडिंग मतलब बचपन में जब करते थे ना, तो स्टार हम लोग प्रिंट कराते थे ऐसे करके स्टार, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ बस मजे के लिए, ठीक है, इसी तरह का प्रोसेस आगे रहेंगे आपके पास, कि जब हमारा ये रहे तो एक स्टार हमारे आउटपुट स्क्रीन पे एक स्टार प्रिंट होके आ जाए, मतलब स्टार से में एक ट्रायंगल, ठीक है, जो कि इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, राइट, इस तरह से। तो ये मैं चाहता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से स्टार शेप में, जिसमें आपका ये ट्रायंगल होगा, इस तरह का प्रिंट होना चाहिए जब एलईडी 3 नंबर एलईडी जले, तब एलईडी कौन सी, ये वाली, ये वाली एलईडी,
ओके ओके, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, करते हैं इसको प्रोग्राम इजिली। ओके, जब जले तब, बंद होने पर नहीं, जब जले तब होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इफ, मैं कंडीशन लगाया, इफ या फिर यहीं पे आप लिख दें, ठीक है ना, या फिर आप यहीं पे लिख लें। और एक काम मैं कर रहा हूँ, एक मैं वेरिएबल, अच्छा, जो LED3 है उस पर अभी डेटा कितना है, हाई है, उस पर डेटा कितना है, हाई है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ LED03 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू। अगर ये मैं लिखता हूँ तो सिंपल सा भी मैं करके देख रहा हूँ कि भाई ये मैसेज आना चाहिए, हेलो, ठीक है ना। तो इसको मैं करता हूँ रन, इसके बाद फिर वो वाला हम लोग लिखेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे एरर है, एरर किस बात का है यहाँ पे, ओके ओके, तो अभी इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, ठीक है ना, इनवैलिड सिंटेक्स बिकॉज वाई, क्योंकि एलईडी अभी, एलईडी पे उसमें मैंने ट्रू भेज दिया है, बट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अभी काम नहीं हुआ हो, ठीक है। उस एलईडी पे, उस पर्टिकुलर LED03 उस पिन पे अभी डेटा कितना हाई ट्रू हुआ है, लेकिन आप ऐसे करके नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ऐसे करके थोड़ा सा लिखना ठीक नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं कि अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं ना LED03 पे अभी डेटा क्या आ रहा है, ठीक है ना, तो LED03 पे अभी डेटा क्या है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करता हूँ एक्स नाम का, और मैंने यहाँ पे लिखा LED03, और जस्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस पे डेटा आ क्या रहा है, ठीक है ना। ये पता हो गया तो ठीक है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो या 33 आ रहा है LED3 में तो 33 आ रहा है, ठीक है ना, हाई नहीं आ रहा लॉजिक, राइट, उसमें 33 दिखा रहा है क्योंकि LED03 में 33 है, ठीक है ना। ये दिक्कत थी, इस वजह से वो नहीं ले रहा था। ओके, चलो अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे उसको प्रिंट करने के लिए जैसे ही एलईडी जलेगी और ये फॉर लूप चल जाएगा, ठीक है, और फॉर लूप चलने के बाद इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसके, अभी यहाँ पे कोड में लिख रहा हूँ किस, इस पर्टिकुलर ट्रेंगल को प्रिंट कराने का, उसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, अच्छा एक काम मैं और कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो अभी मैं एक्स में देखना चाहूँगा एक्स में है क्या, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि एक बार पक्का हो जाए कि वो एलईडी वाकई जली है तभी, ठीक है ना। एक्स में भी मैं देखूंगा एक्स में है क्या वैसे भी, मैं यहाँ पे लिखा हूँ रो वाइज अपन चलेंगे, तो रो के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्ट जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर वन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बेसिकली कुछ ट्रायंगल मैं ड्रॉ करना चाहूँगा,
तो जस्ट मैं लेस देन 6 करता हूँ क्योंकि 5 रोज मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे आर ओ और यहाँ पे मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है ना। सॉरी, मैंने ये लिखा और ये लिखने के बाद फिर से मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है, कॉलन के लिए। तो यहाँ पे इस कॉलन के लिए मैं कॉल 0 लिख ले रहा हूँ, राइट। तो अभी मैं कॉल ये कॉल और कॉल के बाद लेता हूँ, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे C++ में इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आ गया, सॉरी। मुझे क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, ठीक है ना। फॉर लूप लगाना है तो मुझे एक काम करना है कि फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, या आप वाइल लूप लगा लें, या आप क्या लगा लें, या फिर आप वाइल लूप लगा लें, ठीक है। तो एक काम मैं करता हूँ, ट्रेंगल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ट्रेंगल 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 नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। तो डेफ ट्रेंगल ट्रेंगल नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। तो ये थोड़ा सा सही रहेगा मेरे लिए, ट्रेंगल नाम का फंक्शन बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं करूँगा उसके कोड। तो फॉर एक्स इन, मैंने यहाँ रो नाम का यहाँ पे, और रो में मैंने क्या कर दिया, रो में रो को मैंने, अगर आपको यहाँ करना है तो रो में, रो नाम की एक मैं लिस्ट लेता हूँ जो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, 1 2, या आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 और 5 रोज मुझे चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं लिस्ट ले लिया, राइट। इसके बाद मैं फिर से फॉर ई इन कॉल, मैंने क्या लिखा, फॉर ई इन कॉल, राइट। सिर्फ अभी करके देख रहा हूँ, कॉल, और आपको पता है कॉल, अच्छा, मैंने तो कॉल में जो वैल्यू रहेगी उसको मैं अभी मैं 0 सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉल में, कॉल मतलब कॉलम, कॉलम पूरा लिख लें, कॉलम, ठीक है ना, कॉलम, ओके। तो मैंने यहाँ पे इतना किया। अभी क्या है, अभी मुझे एक काम करो, देखो अगर आपको समझ में आए, पहले हमें पहली रो में जाना जरूरी है। पहले हम फर्स्ट रो में जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो में जो कंट्रोलर जब मेरा चलेगा, कंट्रोलर की वैल्यू आएगी 0 आई रो, ठीक है। रो की वैल्यू आई 0 जैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कॉलम, कॉलम में अभी वैल्यू कितनी है, 0, कॉलम में वैल्यू भी 0 है, ठीक है। कॉलम में एक्चुअली वैल्यू अभी कितनी है, 0 है। तो आप एक काम क्या करेंगे इसमें, सर कमेंट बॉक्स में एक बार एक लाइन का कोड लिखा है, तो अभी मैं यहाँ एक कंडीशन लगा रहा हूँ, हेलो, ओके। सो मैंने आप क्या लिखा है यहाँ पे, सर एक बार कमेंट बॉक्स में देखिए, इसमें 3 लाइन यहाँ का पे कोड है। कंडीशन मैं इस तरह से लगा, तो किसने कमेंट बॉक्स में, ओके ओके, ओपन हो जाओ कमेंट बॉक्स, ओके। अच्छा ये वाला, और आई इन रेंज, हाँ सही है, सही है, ये भी सही है भाई। मैंने एक्चुअली कभी इसको मैंने लिखा नहीं इसमें, बस दिमाग में आया इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आई इन रेंज 1, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसी को ले लेते हैं।
मैं इसको लिख ले रहा हूँ फॉर ई इन सिक्स। और क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ पे, एक्स इंटू वाई। एक्स में आपने कितना किया है, एक्स इंटू वाई। तो एक्स को क्या डिक्लेयर किया आपने, एक्स को, एक्स में, अच्छा एक्स में आपने क्या लिखा है, एक्स में स्टार है सर, स्टार कैरेक्टर ले लिया है कोई भी। अच्छा करेक्टर ले लिया स्टार, ओके ठीक है। ठीक है, नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे मैं करेक्टर के रूप में स्टार ले लेता हूँ, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई ई कर दूंगा, ठीक है। ओके, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या करेंगे अभी, कॉल कर लेंगे अपन, ठीक है, ट्रायंगल नाम के फंक्शन को। तो मैंने ये बना दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कंट्रोलर ऊपर से चलिएगा, तो फिर आप एक काम करें, मैं इसको ऊपर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है ना, टॉप पे कहीं पे, यहाँ पे कंट्रोल भी। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और आ गया ये। ओके, बट यहाँ पे कुछ इस तरह का आ रहा है, कंप्लीट उस तरह का नहीं है ये, जैसा मैं सोच रहा था। फिलहाल ठीक है, आपका कोड देखता हूँ फिर से मैं, ठीक है ना, शायद मैंने कहीं गलती कर दी हो। एक्स वाई, राइट, क्या चीज़? हाँ, अभी अभी करोगे, क्या करना है? अभी मत करना, क्लास चल रही है, ठीक है। हाँ, 6:30 के बाद, 6:30 के बाद। ओके, तो थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है इसका, अगर ड्राई रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली कहाँ तक जाएगा ये, 1 से कहाँ तक चलेगा ये, 1 से कहाँ तक चलेगा मेरे भाई, x1, एंड इसके बाद जस्ट इसके बाद 2 सर आएगा, तो इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर सर एक, जैसे ये ना प्रिंट अगर आप सेपरेट करते हैं ना, जो एक्स फॉर आई ई इन रेंज 1 to 6 वाला है, तो कैरेक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है जितनी बार मल्टीप्लाई हो। मेरे प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल तो ये सही चल रहा है, स्टार प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे पता अच्छा नहीं इसमें अच्छा, अलग है क्या सर? x/1, पाइथन के अंदर तो ये सही चल रहा है बिल्कुल। एक्स अच्छा अच्छा इंटू 1 किया तो एक बार प्रिंट हो रहा है, एक्स इंटू 2 किया तो 2 बार प्रिंट होगा एक्स स्टार, सॉरी। अच्छा अच्छा, तो ये पाइथन में भी मैंने जस्ट चेक किया, ये सही चल रहा है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कर रहा है। ये शायद ओके गायब हो रहा है बीच में कुछ, ये जो टर्म्स है ना स्टार फर्स्ट के बाद ये डायरेक्ट 6 ही बता रहा है, बीच वाले टर्म्स शो नहीं हो रहे हैं सर, बीच वाले स्टार्स। एक्चुअली इसमें रीजन क्या है ना, रीजन दो हमारे पास अभी, एज ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, एज ए स्ट्रिंग है, तो वो करेक्टर, चलो मान लो करेक्टर, करेक्टर मानते हैं, यहाँ पे एक करेक्टर है, और ई एक कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ई एक हमारी डेसिमल वैल्यू है, या आप बोल सकते हैं इंटीजर वैल्यू है। तो बेसिकली करेक्टर को क्या करेगा, पहले वो करेक्टर को यूनिकोड में कन्वर्ट करेगा, करेक्टर को इस स्टार को यूनिकोड में कन्वर्ट करेगा, ऐसे प्रोसेस नहीं करेगा, वो कन्वर्ट करेगा।
फिर ये आपका ये करेक्टर हो गया, तो करेक्टर को उसने पहले यूनिकोड में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। यूनिकोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई ई वन को भी क्या करेगा वो यूनिकोड में उसका हेक्साडेसिमल है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेगा। तो रीजन ये है, इस वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पा रही, ठीक है ना, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो उसमें आप वाली बिल्कुल सही हो रहा है। सर पाइथन में रन कर रहे हैं तो ये सही प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, वहाँ सही हो रहा है बट यहाँ हाँ नहीं हो सर, रहा है। यहाँ वही तो बोल, यहाँ पर नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने रन किया, मोबाइल में ऐप है ना उसके थ्रू रन किया तो ये सही आ रहा है। अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, कोई नहीं, जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। वाइल वाइल 1 मिनट, अरे रोक मुझे प्रिंट करना है, तो फर्स्ट प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे एक्स अगर मैं लिखता हूँ या फिर मैं यहाँ पे स्टार लिखता हूँ, और ओके, एक्स में मैंने वैल्यू 6 ले लिया, राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स लेस देन, सिक्स टाइम वही प्रिंट कर देगा। बट अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप वो लिखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो ओके ओके, 2 टाइम्स, लिखना पड़ेगा यार इसको, तो स्टार्ट नहीं प्रिंट हो पा रहा है। अच्छा, उस पर हम लोग फॉर लूप में कैसे करते थे, प्रिंट करते थे उसमें फॉर लूप में, जनरली बचपन में हम लोग करते थे फॉर लूप में प्रिंट, लेकिन यहाँ पे सर फॉर लूप में पहले रो वाला तो नॉर्मली देते थे, और कॉलम वाले की कंडीशन जब कॉलम की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू रो होती थी तब अपन स्टार प्रिंट कराते थे। हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही था, ठीक है ना, ऐसे था भाई, राइट। सर एक बार मैं शो करूँगा स्क्रीन, चीज स्क्रीन शो करोगे रन करके ये वाला प्रोग्राम। हाँ ठीक है, सुपर है, सुपर है। सो ये रहा कोड। अच्छा, ये कोड रहा है, हाँ बस इसको मैंने रन किया, रन करने पे ये आ रहा है आउटपुट यहाँ पे। ओके, यहाँ तो आ रहा है, करेक्ट है भाई। तो वो बस वही वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा पता नहीं चल रहा। ये कोड है 3 लाइन। ओके ओके, ठीक है सर, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, अच्छा हो गया, ठीक है, शेयर हो गया, जी जी। तो अभी क्या होगा, रो की वैल्यू रहेगी हमारी 0, कॉलम की वैल्यू कितनी है, कॉलम की वैल्यू भी, कॉलम की वैल्यू मैंने सेट नहीं की है, बट यहाँ पे अभी क्या रहेगा आपका, लेकिन यहाँ पे एक काम मुझे करना पड़ेगा, कॉलम की वैल्यू एक बार मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू भी मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे, राइट, जैसे यहाँ पे आएगा रो की वैल्यू यहाँ पे अभी 0 है, 0 लेस देन 6 होके जैसे यहाँ तो अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद फिर से मैं यहाँ पे रो की वैल्यू में बढ़ा देता हूँ, रो प्लस, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, अच्छा, इसके बाद सर बता रहे मुझे देखने दो, राइट,
रो प्लस 1, यहाँ पे मैंने किया, राइट। तो रो प्लस 1 हो जाएगी, फिर से अपना ये प्रिंट होके, एक्चुअली स्टार में प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होने के बाद ओके, ये कंडीशन फॉल्स, तो 0 0, ठीक है ना। तो अभी क्या रहेगा, कॉलम की वैल्यू एक्चुअली 0 है, रो की वैल्यू भी 0 है, तो क्या होगा, अभी ये प्रिंट भी नहीं होगा, ये अभी प्रिंट नहीं होगा किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल टू ऑपरेटर लगाता हूँ, राइट। तो पहली रो में आप देखेंगे, पहली में, तो पहले में कितना होगा, पहली बार जब ये रन करेगा, पहली बार रन करेगा तो जनरली ये प्रिंट हो जाएगा पहली बार, और फिर अपन यहाँ पे आएगा तो रो की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक काम मैं और कर रहा हूँ यहाँ पे, काम मैं और करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा, कॉल की वैल्यू फिर से मैं 0 सेट करने वाला हूँ, ठीक है ना। कॉल की वैल्यू यहाँ पे 0 सेट हो जाएगी। अगेन रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे कंडीशन 2 चेक होगा। तो अभी कॉल की वैल्यू कितनी है, कॉल की वैल्यू आपकी, अच्छा यहाँ पे कॉल की वैल्यू 0 रहेगी, रो की वैल्यू कितनी है 1, तो अभी ठीक है, कंडीशन एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट, एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कॉल की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी फिर से। तो यहाँ पे अभी ये सही नहीं है, तो मैंने क्या किया, ओके ठीक है, ओके। तो सेकंड टाइम में जाएंगे तो कॉल की वैल्यू 0 है, ठीक है, कॉल की वैल्यू कितनी रहेगी 0, और मुझे बाद में सेट करना पड़ेगा जाके यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कॉल की वैल्यू 0 हो जाए, ना कि वहाँ, ठीक है, यहाँ पे कॉल की वैल्यू मैं करूँगा 0, राइट। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ये हो जाएगा, सेकंड टाइम में जब आएंगे अपन तो कॉल की वैल्यू 0 तो सेट हो गई थी फिर से, तो यहाँ पे कॉल की वैल्यू फिर अपन 0 पे जाएंगे, रो की वैल्यू कितनी है 1 है, अभी ट्रू है, तो एक प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉल की वैल्यू को मुझे एक काम भी करना है, कॉल की वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा भी, क्योंकि 1 बढ़ाऊंगा नहीं तब तक क्या होगा, अगर नहीं बढ़ाओगे तो फिर वो प्रिंट नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया, राइट। तो अभी ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया है, अब इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से वो चलेगा, ठीक है ना। देखते हैं, ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, और अभी ये कुछ इस तरह का काम करने वाला है। इनवैलिड सिंटेक्स, ओके, पास में मैं रखूँगा, क्या हो गया, रन हो रहा है, ओके ठीक है, ठीक है, ओके। ओह, अभी भी नहीं सही है, लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, लाइन भी चेंज करना पड़ेगा, लाइन नहीं चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लाइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट प्रिंट एलन, कौन बोल, अपन लाइन चेंज करेंगे, लाइन चेंज करने तो ये आ रहा है, गड़बड़ है अभी, एक मिनट में देख लेता हूँ, रो की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, कॉलम की वैल्यू कितनी रहेगी, कॉलम की वैल्यू 0 और लेस देन रो, अभी ठीक है, एक प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट करने में कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, कॉल की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे आएंगे अपन, कॉल की वैल्यू इतना और रो की वैल्यू है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इधर आ जाएंगे अपन, फिर यहाँ पे कॉल की वैल्यू फिर से 0 सेट हो जाएगी, रो कितना रहेगा, रो प्लस 1 बढ़ेगा, अपन यहाँ पे आएंगे दौड़ के, फिर से यहाँ पे आएंगे तो रो की वैल्यू रहेगी 1, राइट, एंड यहाँ पे फिर से कॉल की वैल्यू कितनी थी हमारी, कॉल की वैल्यू 0 सेट हो गई थी, और रो की वैल्यू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू, ये इक्वल टू की वजह से, राइट, यहाँ पे ठीक है, इक्वल टू की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रो की वैल्यू 1 है और कॉल की वैल्यू यहाँ पे ये इतनी है, तो मैं इक्वल टू नहीं लगाता हूँ फिलहाल, राइट, और इक्वल टू मैं नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, और रो की वैल्यू मैं रखूँगा 0 फर्स्ट टाइम,
रो की वैल्यू अगर 0 से मैं स्टार्ट करके मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो थोड़ा सा ठीक है, एक बार चलेगा। ओके, फिर कॉलम की वैल्यू बढ़ेगी 1 बढ़ेगी तो फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद राइट, जैसे ही फिल होने के बाद कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, न्यू लाइन पे आने के बाद फिर कॉल की वैल्यू फिर से वो 0 कर देगा, रो की वैल्यू बढ़ा देगा तो यहाँ पे इतनी हो जाएगी। तो जब फिर से यही चलेगा, यही पैटर्न चलने वाला, फिर कॉल की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 2 होगी। ओके ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा घूम के, सही तो है। अब देखता हूँ यार, छोटा सा प्रोग्राम है, नहीं हो पा रहा है क्या? क्या आप कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? \n लगाना, इसका रीजन क्या है? अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं सिंपल सा इस आइडियली पे रन करके देखता हूँ, ठीक है ना? नहीं, एक टास्क फंस गया है, क्या किया जाए? इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट अगर आ गया है तो रिजॉल्व करना तो जरूरी है। होता है अपनी अपनी आइडियली का, ये है थोड़ा सा सी कंट्रोल V, और अभी मैं इसको करता हूँ रन। ये ओके ठीक है, तो करता हूँ मैं रन, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। अभी गलती है इसमें, काफ़ी भारी गलती है। कोई नहीं, ठीक है, इसको देखते हैं, करके भेजना। नहीं मैं तो मैं भेजूंगा इसको करके शाम तक मैं। गड़बड़ है, कल से हम लोग सेंसर पे जाएंगे, ठीक है? उसके बाद एक सेंसर पे जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है ना? ओके।